राजेश गुप्ता क्या कह रहे हैं, बोलिए राजेश भाई बोलिए। देखिए, मैं विजय जी का बड़ा आदर करता हूं, बड़े सम्मानीय है मेरे, लेकिन वो इस बात को समझें। मतलब मैं बीजेपी की कभी किसी चीज में तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कांग्रेस को ये बात जरूर समझाना चाहता हूं कि बीजेपी भी कभी ऐसी पावर में थी कि वो स्टेट्स में आ जाती थी, केंद्र में नहीं आ पा रही थी, लेकिन उसने बहुत सारी पार्टीज के साथ में बात को समझा कि वहां शिवसेना के साथ में, अकाली के साथ में, जेडीयू, आज भी जेडीयू के साथ में गठबंधन के लिए वो अपने करने की कोशिश में लगे रहते कि भाग ना जाए नीतीश कुमार जी। पता लगा मैं और आप बात कर रहे हैं, वो चले गए। तो ये जो अभी विजय जी ने कहा कि वो लड़के हमसे कुछ ले लेंगे, और विजय जी मैं आपको एक फैक्ट ठीक कर दूं, जब भी कांग्रेस से बीजेपी लड़ती थी तो 60-40 की रेशियो होती थी, चाहे कांग्रेस की सरकार बन रही थी, बीजेपी की 25-30 विधायक आते थे। लेकिन जब हम 2015 का चुनाव लड़े, हम 67 विधायक ले आए सर, और हम लोग 25-30 हजार वोटों से, 50,000 से वोटों से जीते हैं, यानी कि हमने बीजेपी का वोट लिया। हम 2020 के अंदर फिर 62 विधायक लेके आ गए, फिर 25-30 हजार से जीते, यानी कि हम सारी पार्टियों का वोट ले रहे हैं। निर्दलीय, बीएसपी, जितनी भी पार्टियां थी, वो जितना मर्जी करने की कोशिश कर ले, ठीक है, इस बात भी वही कोशिश है। लेकिन मैं इस बात को फिर दिखा दूंगा। अभी बात कही, समाजवादी पार्टी के हमारे भाई ने बात करी, 50% से ऊपर वोट लगातार हमारा चल रहा है, 53% है, 55%, 57 है, यानी सारी पार्टी एक तरफ है और हम उनसे ज्यादा रहे हैं 50% से ऊपर। तो ये कहना सिर्फ कांग्रेस का वोट लिया, ये ठीक नहीं है। हमने बीजेपी का, हर पढ़े लिखे का, समझदार का, ईमानदार का, अपने बच्चे के बारे में सोचने वाले का, अपने बुजुर्ग के बारे में सोचने वाले, सबका वोट लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे पार्टी के ऊपर कुछ सवाल उठाए, फराज भाई काफी एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। ये एक खबर है 2013 की, फराज भाई आपकी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि टेरर अक्यूज्ड को आप छोड़ देंगे। वो तो भला हो कोर्ट का कि कोर्ट ने मना किया और आप उनको छुड़वाने में असफल रहे। दूसरा, मुझे समझ में नहीं आता है मानक जी, राहुल गांधी जी अक्सर ये बात करते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है। आपको ध्यान होगा 2012 में आप भी पत्रकारिता करते थे, 2012 का ये कार्टून बाबा साहेब अंबेडकर, ये 2012 की बात है, ये 1952 की बात नहीं है, ये 1962 की बात नहीं है, ये 1972 की बात नहीं है, 2012 का ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कार्टून है, जहां बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर जवाहरलाल नेहरू चाबुक चला रहे हैं। यह आपकी संवेदनशीलता है, यह आपका सम्मान है। मानक दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस बात का है कि आपने दलितों को हमेशा सिर्फ वोट बैंक समझा है। आपको लगता है कि दलित को आप बरगला देंगे, दलितों को आप भरमा देंगे, दीपक जा, टाइम खत्म हो रहा है, नहीं होने वाला है। मानक जी, मानक जी, इस देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति कब बनती है? तो हमारे शासन में बनती है। ओके, दीपक जानबूझ के राहुल गांधी दीपक झा की बारी है, दीपक झा बोलिए। जहां वो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर चाबुक चला रहे हैं, आपको माफी मांगना चाहिए। मानक जी देखिए, अब इनको समझा दीजिए, माफी मांगेंगे, जितना बोलना थे बोल चुके हैं। दीपक झा बोलिए। अब देखिए गुरु प्रकाश जी, नरेंद्र मोदी जी नाराज हो जाएंगे आप ज्यादा बोलेंगे उनसे, तो उनको बोलने दीजिए, उनके आपकी पार्टी में वही ज्यादा बोलते हुए अच्छे लगते हैं। आपने मानक जी, जिस पार्टी ने 1952 से लेके आज तक में 3 बार अपने नाम बदल दिए हो, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो इतनी बार इनको नाम बदलना पड़ गया हो, और वो आज आके कहते कि नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया। अरे बेशर्मी की बात है। देखिए महाराष्ट्र में झूठ क्या बोल गए, अरे महाराष्ट्र में 60 लाख महिलाओं का नाम काट रहे हैं लाडली बहना में, मध्य प्रदेश में महिलाओं का नाम काट रहे हैं, उनको पेंशन देना बंद कर दिया लाडली बहना के नाम पे, तो महिलाओं के साथ छल कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। और दूसरी बात आती है मोहन भागवत के बयान पे, सबसे महत्वपूर्ण, आज इस पैनल में यहाँ कोई भी बैठा हुआ है अगर कह दे कि देश 1947 में आजाद नहीं हुआ है, सारे देशद्रोही थे उस समय के लोग, तो उसको जेल हो जाएगी, और जेल होनी भी चाहिए। तो क्या मोहन भागवत को जेल होनी चाहिए? एक सेकंड, बहुत बढ़िया क्लोजिंग कमेंट गुरु प्रकाश, बोलिए गुरु प्रकाश, देश की आजादी कब हुई? कह दीजिए भागवत जी ने गलत कहा। कंगना रावत नहीं, देखिए उनके भाषण का एक सांस्कृतिक संदर्भ था, उनके भाषण था, उनके भाषण पे अनावश्यक कंट्रोवर्सी या राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक संदर्भ में देखिए, सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखिए। ठीक है, ओके, टाइम खत्म हो गया मेरे पास, 20 सेकंड। विजय त्रिवेदी, विजय जी, ये स्वतंत्रता 2000 मतलब 1947 में नहीं मिली, ये 2023 में मिली। विजय जी, ये बयान अब मोहन भागवत बहुत सोच समझ कर बोले होंगे? बिल्कुल सोच समझ कर बोले हैं। गलती हो गई उनसे? नहीं, गलती बोला ही नहीं है, मतलब वो गलती सोच के बोला ही नहीं है। वो जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि कल्चरल फ्रीडम की बात वो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये बयान आया था तब भी मैंने कहा था कि उसका नैरेटिव नेगेटिव बनने में कोई उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि सब लोग उस बात को उस तरह से नहीं समझेंगे। और फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कहता हूं कि सांस्कृतिक आजादी की जब आज हम बात कर रहे हैं, तो वो उस आजादी की वजह से ही बात कर पा रहे हैं ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।